बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं 3 दिन में 2 तमखे और मनु बाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन के बारे में आपको डिटेल से ख़बर बताते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन कहां तक पहुंच चुके हैं और हमारा पाकिस्तान के क्या हालात हैं। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। 3 वर्ष कबल टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान इंडियन शूटर मनु बाकर की कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि इन्हें अगले ओलंपिक्स के लिए तमगे के दावेदारों में शुमार किया जाता, लेकिन मनु ने पेरिस में एक नहीं बल्कि 2 तमगे जीतकर तारीख रकम कर दी है। 28 जुलाई को मनु शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल के इनफरादी मुकाबलों में तीसरी पोजीशन हासिल करके ओलंपिक तमगा जीतने वाली पहली इंडियन खातून बनी थी और 2 दिन बाद 30 जुलाई को इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो इंडिया की आज़ादी के बाद से कोई भी इंडियन खिलाड़ी चाहे वो मर्द हो या खातून नहीं कर पाया था। मंगल को मनु ने इस जुमरे के मिक्स्ड टीम इवेंट में सर्वजीत सिंह के साथ कांसी का एक और तमगा जीत लिया और वो एक ही ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली इंडियन खिलाड़ी बन गई। अगरचा मनु से कबल पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडिया के लिए 2 ओलंपिक तमगे जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कारनामा 2 मुख्तलिफ ओलंपिक्स में अंजाम दिया था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने के बाद सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीता था, जबकि पीवी सिंधु 2016 के रियो ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब हुई थी। मनु बाकर टोक्यो ओलंपिक्स में इस इवेंट में फाइनल मरले में जगह भी नहीं बना सकी थी और फिर उन्होंने ओलंपिक्स के खात्मे के बाद खुद को मुतहरिक रखने के लिए अपनी गर्दन पर एक टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू के लिए उनकी पसंद अमरीकी शायरा माया एंजेलो की नज़म स्टिल आई राइज थी, जिसका इन्वान उन्होंने अपनी गर्दन पर गदवा लिया। टैटू बनवाने के बाद मनु बाकर ने कहा था कि स्टिल आई राइज के अल्फाज मेरे शूटिंग कैरियर का दिल भी हैं, ये मेरे लिए मुतासिर कुन अल्फाज थे, इसलिए मैंने इन्हें गदवाने का फ़ैसला किया। मनु बाकर ने कहा कि मैं कुछ अरसे से इसको टैटू करवाने का सोच रही थी, लेकिन ये एक मुस्तकिल टैटू है, इसलिए मुझे कई बार सोचना पड़ा कि मैं इसे कहाँ करवाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर टैटू नहीं बनवाना चाहती थी जहाँ वो मुझे नज़र आए। वक्त गुजरने के साथ मैं इसे मुसलसल देखने से बोर हो सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर करवाने का सोचा। मनु बाकर ने कहा था कि टोक्यो मेरे लिए माजी है और मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। मनु बाकर की जीत के बाद हरियाणा के झज्जर ज़िला के गोरिया गाँव में इनके घर पर जश्न का समा और माहौल बना हुआ है और मनु बाकर की वालदा सुमिदा बाकर ने खबरसार इदारे को बताया है कि मैंने मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वो खुश होकर वापस आए और इसका दिल न टूटे। इनके वालिद राम किशन बाकर ने मीडिया को बताया कि जहाँ मेरे पड़ोसी मुझसे ज़्यादा खुश हैं। मनु ने पेरिस ओलंपिक्स में तमगा जीता है जिस पर पूरा मुल्क खुश है, मैं इसके लिए तमाम हम वतनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी को वजारत खेल और फेडरेशन समेत हर तरफ से मदद मिली है, जिससे इनके हौसले में इजाफा हुआ। मनु बाकर के वालिद राम किशन ने मज़ीद बताया है कि मनु सन 2016 में जब 10वीं क्लास में थी तब से शूटिंग की मशक कर रही थी। इनके मुताबिक इस दौरान ऐसा वक्त भी आया कि मनु ने इस खेल से हटकर कुछ और करने का सोचना शुरू किया। राम किशन के मुताबिक ये मनु की पुरानी आदत है और इसे हमने इस मामले को मामूल के मुताबिक लिया। माजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनु ने 10वीं तक बहुत सारे खेलों में किस्मत आजमाई की है और उन्होंने कराटे में कौमी सतह पर चांदी का तमगा जीता। इसके अलावा मनु ने स्केटिंग और बॉक्सिंग में भी अपने जौहर दिखाए। राम किशन के मुताबिक मनु बाकर के अभी 2 इवेंट बाकी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। इंडिया की सदर द्रौपदी मुर्मू ने मनु बाकर को तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वो शूटिंग मुकाबले में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन खातून है, इंडिया को मनु बाकर पर फ़ख्र है। मनु बाकर की इस कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि एक तारीखी तमगा, पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को पहला तमगा जीताने पर शाबाश मनु बाकर। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद लिखा कि कांसे के तमगे पर मुबारकबाद, ये कामयाबी और भी ख़ास है क्योंकि वो इंडिया के लिए शूटिंग में तमगा जीतने वाली पहली खातून बन गई हैं, एक नाकाबिले यकीन कामयाबी। वज़ीर खेल मनसुख मंडाविया ने मनु बाकर के कांसी का तमगा जीतने को एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया और उन्होंने लिखा है कि मुबारक हो मनु, आपने अपनी महारत और लगन का मुजाहरा किया, आप इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खातून शूटर बन गई हैं। कांग्रेस के सदर गकर ने लिखा है कि आपकी कामयाबी आपकी गैर मामूली महारत और इस्तकामत का सबूत है, हमें आप पर बेहद फ़ख्र है। ये अहम मौक़े लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन
तरीन कारकर्दगी के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देगा। मनु बाकर ने हफ्ते को ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन राउंड में 580 पॉइंट्स के साथ तीसरा मुकाम हासिल करके फाइनल में जगह बनाई थी। मनु हरियाणा के झज्जर ज़िला के गोरिया गांव की रहने वाली हैं। इनकी वालदा स्कूल में पढ़ाती हैं, जबकि इनके वालिद मैरियन इंजीनियर हैं। सन 2018 में मनु बाकर ने मैक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंडिया के लिए 2 सोने के तमगे जीते थे। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में पहला तलाई और दूसरा तलाई फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और 16 साल मनु ने एक ही दिन में शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी थी। इस तकरीब के बाद उनके नामा निगार सरोज सिंह ने मनु बाकर के वालिद राम किशन बाकर से बात की और बातचीत के दौरान राम किशन बाकर ने बताया था कि वो मैरियन इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी बेटी की खातिर नौकरी छोड़ दी थी। और इनके मुताबिक कई खेलों को आजमाने के बाद मनु ने सन 2016 में शूटिंग शुरू करने का फ़ैसला किया। मनु बाकर के वालिद राम किशन ने बताया है कि जब मनु ने पहली बार स्कूल में किसी तकरीब में शिरकत की तो इसने इतनी दुरुस्तगी से निशाना लगाया कि स्कूल के उस्ताद दंग रह गए। फिर कुछ मशक और तरबियत के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में शिरकत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मसला ये था कि मनु लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल के साथ पब्लिक बसों में सफ़र नहीं कर सकती थी और चूँकि वो बालिग नहीं थी और इसलिए वो शूटिंग इवेंट में इस शिरकत के लिए खुद गाड़ी नहीं चला सकती थी। इसलिए राम किशन ने अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी के साथ शूटिंग इवेंट्स में जाया करते थे। राम किशन बाकर ने बताया था कि शूटिंग एक महंगा खेल है और हर पिस्तौल की कीमत 2 लाख है और अब तक हमने मनु के लिए 3 पिस्तौल ख़रीदे हैं और हम एक साल में तकरीबन 10 लाख रुपए सिर्फ मनु के खेल पर खर्च करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनु को इस पिस्तौल का लाइसेंस हासिल करने के लिए 2.5 माह इंतज़ार करना पड़ा, जिससे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते थे। आमतौर पर खिलाड़ियों को ये लाइसेंस एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है। इस वाक़े को याद करते हुए राम किशन बाकर कहते हैं कि मई 2017 में मैंने बैरून मुल्क से पिस्तौल लेने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन मेरी दरख्वास्त झज्जर की ज़िला इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दी थी। फिर ये मामला मीडिया में आया और इसके बाद ये बात सामने आई कि लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देते वक्त इसकी वजह सेल्फ़ डिफेंस लिखा गया था। इसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मामले की फ़ौरी तहकीकात की गई, जिसके बाद 7 दिन के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया गया। मनु को इसकी हम जमात स्कूल में ऑलराउंडर कहते थे और इसकी वजह यह है कि मनु ने बॉक्सिंग, एथलीट्स, स्केटिंग और जोडो कराटे जैसे कई खेलों में अपनी किस्मत आजमा रखी है। ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।